गिलगित बल्तिस्तान में जैसे जैसे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं वैसे वैसे पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबात से पहले ही धांधली और इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर इस्लामाबाद में हुकूमती वज़रा से मुलाकातों के इल्ज़ाम लगा चुके हैं, मगर आज उन्होंने अपने तमाम इल्ज़ामात को बड़ी शिद्दत के साथ दोहराया है। राजा शहबाज पर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाने के इल्जामात लगाए और उनसे इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों की वजाहत देने का भी मुतालबा किया। बिलावल ने क्या कहा, ये आप सुनिए। हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नर साहब के साथ भी बैठा है, वो गंदपुर साहब के साथ बैठा है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमका है। जब उस दिन उसने इस्लामाबाद गया और अपोजिशन के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो किसके साथ मिल रहे थे, स्केड्यूल दिखाए, हमें बताएं कि आपने किसके कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब ये तस्वीर जो सामने आया है इसका हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे का पास नहीं रख सके, यहां तो आरटीएस का निजाम नहीं था, हमें अभी भी नताइज का इंतजार है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ये एक मुतनाज़ा बात है कि हम अब तक इंतज़ार में हैं मगर हमारा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कोई आरटीएस का बहाना नहीं है, पता नहीं क्या देर लग रहा है हमें बताने के लिए कि फाइनल पक्का रिजल्ट्स क्या है। तो बिलावल भुट्टो के इल्जामात अपनी जगह, गिलगित में इलेक्शन चोरी के इल्जाम नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी लगा रही हैं, मगर वो ये इल्जाम इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर नहीं बल्कि इमरान खान की हुकूमत पर लगा रही हैं। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि नून लीग के उम्मीदवार तोड़ने और इलेक्शन चोरी के बावजूद तहरीक इंसाफ को गिलगित में सिर्फ 8 सीट्स मिली और वो सीटें भी मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए उम्मीदवारों की मरहून मिन्नत हैं। मरियम नवाज ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इन 8 सीटों की मुबारकबाद इमरान खान को नहीं बल्कि सिलेक्टर्स को देती हैं और दूसरी जानिब वजीर आजम की जानिब से मुल्क भर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने पीडीएम के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई का इशारा भी दे दिया है। पीडीएम की तहरीक जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पीडीएम का पेशावर जलसा हुआ तो क़यादत पर मुकदमात दर्ज होंगे और एपिडेमिक कानून के तहत अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी पीडीएम को जलसे से रोकने के लिए अब सिफारिशात तैयार कर ली हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी नुमा शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े संगीन इल्जामात राजा शहबाज साहब पर लगा रहे हैं, लेकिन मरियम साहबा जो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई तो उन उम्मीदवारों को वोट मिले जो नून लीग से उधर गए थे, तो बिलावल साहब धांधली के इल्जामात पे किस तरह लगा सकते हैं? अगर मरियम साहबा ये कह रही हैं कि वो उनके उम्मीदवार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं जाते तो फिर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल होती, पीपल्स पार्टी तो फिर भी इलेक्शन हार जाती। जी बहुत शुक्रिया अरबाज साहब। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि प्री पोल रिगिंग जो है वो दिल खोल के की गई पीटीआई की तरफ से। वजीर आजम जो एक नॉर्मल इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ज़ाब्ता अखलाक होता है, उसके बरक्स गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे और वहाँ खड़े होके वो जुलूसों से और जलसों से ये कहते रहे कि हम गिलगित बाल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा देंगे। देखिए, अगर इनकी नीयत होती सूबे का दर्जा देने के लिए तो आज 2.5 साल इनकी हुकूमत को हो गई है। व्हाट स्टॉप्स देम, ये दे सकते थे, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन में आए, इलेक्शन से पहले आके इन्होंने लोगों को ये बात कही कि जी हम इनको इलेक्शन के बाद सूबे का दर्जा देंगे। दूसरी चीज़, अली अमीन गंदापुर जो कंसर्न्ड वजीर हैं वो तो यहाँ तक आए कि बाकायदा लोगों में पैसे बांटे और लोगों को ये तक कहा कि जितने वोट दोगे उतने करोड़ों के आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ये बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के अंदर प्री पोल रिगिंग का हमने एक बहुत ही भोंडा एक मजाक देखा। उसके बाद आप देखिए कि जिस दिन इलेक्शंस हो रहे थे उस दिन रिजल्ट जो थे वो कई रिजल्ट रोके गए। हमारे एक कैंडिडेट जमील अहमद साहब का रिजल्ट रोका गया, रात को वो जीत गए थे, सुबह में उनको 2 वोट से हरा दिया गया। उसके अलावा जब रीकाउंटिंग की गई, जब धरना दिया गया, रीकाउंटिंग दी गई, तो उसके बाद वो जीत गए। इसी तरीके से आप देखें कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अंदर इनकी पुलिस घुस घुस के ठप्पे लगा रही थी। हमारे पास ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जहां पर जब वोट देने के लिए ख़वातीन जाती थी और इवन मर्द हज़रात जाते थे तो उनसे कहा जाता था कि आपका वोट तो दर्ज हो चुका है। ये प्री पोल रिगिंग, पोलिंग वाले दिन रिगिंग, और उसके बाद आप देखिए कि गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के साथ गवर्नर साहब बैठे हुए हैं,
अली अमीन गंडापुर बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें ये प्रूफ है ना, ये एविडेंशियल प्रूफ है। लेकिन ये मैं पोलिंग डे पर तो वहाँ तमाम सूबों की पुलिस मौजूद थी, फिर वहाँ तो सिंध से भी पुलिस मंगवाई गई थी, बलूचिस्तान और केपी के भी पुलिस वाले वहाँ पर थे, पंजाब से भी थी। सिर्फ हुकूमती जहाँ पर वफाकी जमात की जहाँ हुकूमत है जिन सूबों में, सिर्फ वहाँ की पुलिस तो वहाँ मौजूद नहीं थी। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो आपके बड़े इख्तियारात हो जाते हैं और आप ऐसी ऐसी जगहों पर जाके धांधली कर सकते हैं जहां पर कोई और अपोजिशन का जो है वो सोच भी नहीं सकता। और एक प्रेशर भी होता है कि जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, जब आपके वफाकी वज़ीर जो कंसर्न वज़ीर हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरीके से वहाँ बैठे रहे, ये इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर किसी किस्म का ना कोई नोटिस लिया गया ना कोई एक्शन किया गया। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस, आप इमरान खान साहब के माजी के बयानात उठा के देख लीजिए, वो ये कहते हैं कि जी हम तो इंडिपेंडेंस को लेंगे ही नहीं, हम तो वो नजरियाती लोगों को टिकट देंगे और उनको शामिल करेंगे इलेक्शन के अंदर, हम तो किसी सूरत इंडिपेंडेंस को शमूलियत नहीं देंगे। आज क्या हो रहा है, अचानक से PMLN से इंडिपेंडेंस तोड़ लिए जाते हैं, लोग तोड़ लिए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं, वो जीत जाते हैं और फिर वो जनाब वो शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं PTI के अंदर। ये बाकायदा चीज़ें इंजीनियर की गई हैं। मुझे बताइए ना कि गिलगित बल्तिस्तान से पहले जहांगीर तरीन साहब अचानक से वापस आ गए, इनके करता धरता तो अल्हम्दुलिल्लाह वही है ना, वही जहाज लेके फिरते हैं। तो इनको बुलाया भी गया उससे पहले, वरना तो ये मुल्क से बाहर थे NRO लेके। आपको याद होगा कि चीनी कमीशन के अंदर इनके ऊपर तो बाकायदा इल्ज़ाम प्रूव हो चुका है कि इनकी वजह से जो है चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, इन्हीं ने एक्सपोर्ट में इन्होंने जनाब। शमील साहब, गिलगित के इलेक्शंस के दौरान कहीं जहांगीर तरीन का कोई ऐसा जिक्र नहीं आया, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कोई राब्ता किया हो या उस इलेक्शन में उनका कोई असर रहा हो? खबर आ जाएगी, कोई खबर छुपती नहीं है। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि माजी के अंदर भी पिछले 2.5 सालों के अंदर जितनी व्हीलिंग एंड डीलिंग की गई वो कौन करता है, वो हमें मालूम है, वो हमें अंदाजा है, आपको भी अंदाजा है। अच्छा, और वक्त आने तो आपकी जमात के पास ऐसे कोई प्रूफ्स हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जहांगीर तरीन साहब इस इलेक्शन पर भी असरअंदाज हुए हैं, कुछ लोगों को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए मनाया या कोई अंदरूनी खाना राब्ते हुए हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन? अचानक से PMLN से लोग पार्टी छोड़ देते हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तहत खड़े होते हैं और फिर जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं तो PTI में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। क्या है इसका मतलब? आप समझते हैं, मैं भी सियासत में मुझे 12 साल हो गए हैं, मैं तो एक किसे कहते हैं कि एक नोविस हूँ सियासत के अंदर, लेकिन समझती बहुत कुछ हूँ। आप भी समझते हैं, आप समझदार जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, लोग भी समझते हैं। बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, हमारे पास बाकायदा वीडियोज़ हैं मौजूद जिन जिन हलकों के अंदर बाकायदा धांधली की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त अरबाब साहब ये है कि ये तो आज मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ आ जाती, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लोग मोबाइल से वीडियो बना के दे देते। इतनी वीडियोस आई हुई हैं जहाँ पर वोट दर्ज किए गए हैं, जहाँ पर जिनके वोट थे उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। मुझे अब एक बात बताइए, पीपल्स पार्टी को 25% वोट मिले हैं और 4 सीटें, और जिसको 23% वोट मिले हैं उनकी 10 सीटें, 25% वोट्स। ये फाफिन की भी रिपोर्ट है कि इलेक्शंस के अंदर इरेगुलरिटीज है, उनके नुमाइंदों को पोलिंग बूथ से बाहर निकाला गया। क्यों नहीं? वहां पर इतने सारे लोग मौजूद थे, उनको वो ऑब्जर्वर्स थे, उनको ऑब्जर्व करने देते, क्यों उनको निकाला गया बाहर? They were there as observers। फिर इलेक्शन से पहले जो सर्वेज हो रहे थे उसमें फिर सबसे पॉपुलर जमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पॉपुलर लीडर इमरान खान के ही नाम उसमें आ रहे थे उन सर्वेज में। और एन इलेक्शन के बाद फ़ौरन वज़ीर आज़म ने फिर इलेक्ट्रल निज़ाम में जो इस्लाहात की बात की है, तो इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी फिर वो सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को, राइज करना चाहते हैं, शो ऑफ हैंड का तरीक़ेकार सेनेट में राइज करना चाहते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा शिकायतें पीपल्स पार्टी को ही हैं। देखिए, अगर आप सर्वेज, ये जो सर्वेज होते हैं ना, जिनका जो सैंपल साइज होता है वो 100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, अगर उसकी बुनियाद के ऊपर आप अगर सर्वे करें ना, तो आज जनरल मुशर्रफ सबसे ज़्यादा वोट लेंगे और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर होंगे। ये सर्वेज को आप रहने दीजिए, जो वहाँ पर ऑब्जर्वर्स मौजूद थे जिन्होंने ये गवाही दी है कि जनाब इस इलेक्शन के अंदर इरेगुलरिटीज़ हुई। और मुझे बताइए कि अचानक से जब गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर जब धांधली की बातें सामने आई, शवाहिद सामने आए, शोर मचा, तो अचानक से इंतखाबी इस्लाहात का नारा इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। ये 2.5 साल से कहाँ थे?
कितनी मीटिंग्स या कितनी इन्होंने कमेटीज की मीटिंग्स कॉल करी हैं या कितना एफर्ट इन्होंने किया इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। ये तो वो जमात थी ना जो 2013 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चीखती थी कि धांधली हुई है, जिन्होंने धरना दिया। तो इनको तो सबसे पहले आके इंतखाबी इस्लाहात करना। ये आरटीएस नहीं चला सके, ये बाकी काम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या हुआ? 2.5 साल से इन चीजों के ऊपर क्या हुआ? क्यों नहीं काम हुआ? इनको तो सबसे पहले करना चाहिए था। ये तो 2013 से धांधली चिल्ला रहे हैं और 2013 से ये धरने दे रहे हैं। 2014 में आपने धरना देखा, इसी बात पे था ना कि धांधली हुई है। तो इनको तो सबसे पहले काम करना चाहिए। चलिए, वो 2.25 साल बाद अब इन्होंने बात तो की है। अब इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जब ये आईनी तरमीम अगर फ्लोर ऑफ द हाउस जाती है तो भी पीपल्स पार्टी होगी साथ। इन्होंने ये शोशा छोड़ा है कि जी हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। इनकी नीयत खराब है, नीयत नहीं है इनकी कोई इस्लाहात करने की। इनकी नीयत है अटेंशन डाइवर्ट करो। लेकिन ये बात करके तो जाहिर है बात जब रिकॉर्ड पे आ जाती है तो फिर बार बार उससे मुतालिक सवाल होता है। अगर ये अपनी बात को पूरा नहीं करेंगे, हम भी इनसे सवाल करेंगे, आप लोग भी इन पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो तो अमल तो इनको करना पड़ेगा। किस चीज पे? आपका सवाल मैं नहीं सुन सकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने फ्लोर अब बात कर ली है ऑफिशियली आगे, इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि हम इलेक्शन इस्लाहात करना चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, तो हम भी इनसे बार बार सवाल करेंगे, आप लोग भी इस पर इनका प्रेशर क्रिएट करेंगे, साथ देने की बात करेंगे, तो मजबूर होकर इनको आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप इस्लाहात करें। हमने ये मुतालबा कब छोड़ा है? ये तो ये इंटरेस्टेड नहीं है। इनकी पूरी हुकूमत एक काम में मसरूफ रहती है 24 घंटे, ये कहीं पर डिलीवर नहीं कर सके। इनका सिर्फ और सिर्फ जो बयानिया ये है कि बाकी सारे चोर हैं उनको जेल में डाल दो, और इन्होंने 2.5 साल में यही किया है। इन्होंने अवाम को घुटनों से टेक दिया है, इन्होंने महंगाई उरूज पे ले आए हैं, इन्होंने एक आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, कारोबार सबके बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं। इन्होंने और कुछ नहीं किया, कोई इस्लाहात नहीं किए। नौकरियां इन्होंने देने की वादा किया था, कोई नौकरियां नहीं दी। घर बनाने का वादा किया था, कोई घर नहीं बना। ये आप उठाए ना, आप इनकी हर एक वादे के ऊपर यू टर्न, वो वादे की भी आपके पास वीडियो फुटेज होगी, और जो यू टर्न है उसकी भी फुटेज होगी। और आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उठा लें, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा लें जो इनकी शाया करदा है, उसमें आपको तमाम जो फिगर्स है वो मिल जाएंगे कि कितनी जो गुर्बत है वो बढ़ी है मुल्क में इन 2.5 सालों के अंदर, कितना पब्लिक डेट बढ़ा है, कितने कर्जे बढ़े हैं, क्या क्या फूड इन्फ्लेशन हुई है, ये सब वहां पर मौजूद है। ये हम फिगर्स नहीं लाए, ये लोग लेकर आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और शो ऑफ हैंड्स सेनेट में, इस पर पीपल्स पार्टी को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है ना फिर आपके मुताबिक? हमें हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इनकी नीयत साफ नहीं है, ये नहीं चाहते कि किसी किस्म की इंतखाबी इस्लाहात हो, ये नहीं चाहते कि कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये सब एक जिसे कहते हैं ना शोशा छोड़ा गया है। गिलगित बल्तिस्तान में जो उन्होंने भरपूर धांधली की है उसके ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, और अब इन्होंने नया शोशा ये छोड़ा है। ठीक, कोविड है, दुनिया भर के अंदर कोविड है, लेकिन इनको कोविड उस वक्त याद नहीं आया जब भी खुद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जलसे कर रहे थे। अब क्योंकि पीडीएम का जलसा है तो इनको ये ख्याल आ गया कि जलसे भी नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं कि अगर आज पीटीआई की हुकूमत ऑपोजिशन में होती ना, ये सबसे ज्यादा जलसे कर रहे होते, ये रिकॉर्ड जलसे कर रहे होते। ठीक है, तो आप शर्मिला साहब बता दिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी पे इस्लामाबाद की तरफ मार्च के वो मुख्तलिफ वक्तों में इशारे दे चुके पिछले 2-3 दिन में, कब जा रहे हैं, कब मार्च करेंगे, कितने लोग जाएंगे, सिंध से भी काफिले रवाना होंगे, क्या सूरत हाल बनेगी फिर वहाँ पर? देखिए, ये तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से डिसीजन होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम के अंदर अकेले नहीं है, उसके अंदर बाकी दीगर जमातें हैं जो 26 नकाती एजेंडा है पीडीएम का, उसके ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हैं। और ये जो एक तहरीक है ये चलेगी, ये पीडीएम की जो मीटिंग होगी उसके ऊपर होगा। पहले दिन ही जो तहरीक के जो मुख्तलिफ फेजेस थे उसके हवाले से सबको बता दिया गया था। पहले फेज के अंदर जलसे होने थे जो शुरू हो गए, जो ये समझ से इनकी बाहर था। ये समझते थे कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी इसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा। इनके लिए ये बहुत बड़ा धचका था कि पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ। इनके लिए बहुत बड़ा धचका था जब जलसे होने लगे। इनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा जब लॉन्ग मार्च होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।